लेकिन दो परिवारों की दोस्ती की इस बुनियाद पर बजेंद्र चतुर्वेदी का बेटा रिशु को कोई और ही ख्वाब संजो रहा था। ख्वाब रीमा से मोहब्बत का, उससे शादी करने का। ये वाह यारी। वो रीमा। और एक दिन मौका देखकर रिशु ने रीमा को अपने दिल का हाल भी सुना दिया। What? तुम जानते भी हो तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ। और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। इतना कहने के साथ ही रीमा वहां से चली गई, इस बात से बेखबर कि रिशु वहीं खड़ा है। बचपन से जिस ख्वाब को संजोकर रिशु बड़ा हुआ था, के साथ ही वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। बड़ी देर तक वो चुपचाप रोता रहा और जब उसने अपने आंसू पोंछे तो किया एक फैसला, ऐसा फैसला जिसने रीमा के साथ ही उसके घर वालों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। रीमा की बातें सुनकर रिशु बड़ी देर तक रोता रहा, लेकिन उसने भी ठान लिया था वो रीमा के दिल में अपने लिए मोहब्बत का चिराग जलाकर ही रहेगा। अगले दिन रीमा जब अपने घर से कहीं जा रही थी, तभी रिशु ने सहसा उसका रास्ता रोक लिया रिशु? और छेड़ दी दिल की बात। प्लीज रिशु, समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना तो तुम्हें करना पड़ेगा मेरे खातिर। कैसी बातें कर रहे हो रिशु? छोड़ो मेरा रास्ता, वरना मैं अंकल को सारी बात बता दूंगी। जैसे ही रीमा ने रिशु के घर वालों को सारी बात बताने की धमकी दी, वो खामोश हो गया। उसने चुपचाप रीमा का रास्ता छोड़ दिया। तुम्हें अच्छा नहीं करे रीमा, जहां जाना है जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल करनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही रिशु वहां से चल पड़ा और रीमा सोच में डूबी वापस अपने घर की ओर लौट पड़ी। क्या उसे रिशु की बातें मान लेनी चाहिए? क्या उसे उसकी मोहब्बत कबूल कर लेनी चाहिए? लेकिन जब रिशु के लिए उसके दिल में ऐसा कोई ख्याल ही नहीं है, तो वो उससे मोहब्बत कैसे कर सकती है? कैसे उसे अपना बना सकती है? इन ख्यालों में खोई रीमा कब घर पहुंच गई पता ही नहीं चला। घर में दाखिल होते ही वो सोफे पर बैठ गई और एक बार फिर रिशु के बारे में सोचने लगी। तभी रीमा की मां शीतल सक्सेना ने उसे आवाज दी। रीमा बेटी, क्या सोच रही है? क्या बात हुई? कुछ कहा क्या किसी ने? नहीं माँ, कुछ नहीं। अगर मुझे नहीं मिली रीमा तो मैं तुझे दूंगा मौत। उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। बस इसी बात ने रिशु को नफरत से भर दिया। उसने फैसला कर लिया कि वो रीमा की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, उसे ऐसी सजा देगा कि इंसानियत की रूह भी कांप जाए। क्या करा तू? दो जुलाई की दोपहर रीमा पर सरेआम रिशु ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमला किया। अश्लील हरकत की गई और फिर विरोध करने पर उसकी मां को गोलियों से उड़ा दिया गया। इसके बाद सभी फरार हो गए। बाद में इस सनसनीखेज वारदात की इत्तला मिलती